हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों, हम आपको बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, सीबीएसई जो बोर्ड है, इसने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 20/10/2022 को, यानी कि आज 20 अक्टूबर है। आपको हिंदी में पढ़ाते हैं क्योंकि इंग्लिश हमारा भी इतना जोर नहीं है। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग कहाँ के हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदी को ही ज़्यादा समझ पाएंगे। तो सबसे पहले सार्वजनिक सूचना ये है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के 16वें संस्करण की परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन, जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in शीघ्र ही उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपर्युक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान रखें या ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटीईटी वेबसाइट यानी ctet.nic के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31/10/2022 यानी सोमवार से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24/11/2022 यानी गुरुवार रात के 12 बजे तक होगी। 11:59 तक 1 मिनट पहले आपको कर देना होगा। शुल्क का भुगतान 25/11/2022 यानी शुक्रवार तक 15:30 बजे से पहले किया जा सकता है, यानी 3:30 बजे से। श्रेणी जो आपकी है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सामान्य ओबीसी की 1000 फीस। दोनों पेपर के लिए आप 1200 दे सकते हैं। अगर आपके पास रुपए हों और आपका पास ना हो तो आप 1200 डाल के आराम से दोनों पेपर दीजिएगा। SC ST और विकलांग वालों के लिए 500 रुपये है, दोनों पेपर 600 रुपये। उम्मीदवार ये भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। अच्छा, ये देखो, इसका मतलब ये है, अगर जैसे आपने आवेदन अभी से किया तो आपने कानपुर सेंटर डाला तो सर आपको कानपुर मिल जाएगा। वरना अगर कानपुर में अगर 5,000 सीटें हैं तो दोस्त 5,000 बच्चे जैसे ही वहाँ फार्म भरे उस सेंटर के नाम से, ये सेंटर ब्लॉक हो जाएगा, जैसे यूपीएससी के ब्लॉक हो जाते हैं। फिर कानपुर आपको सेंटर नहीं मिलेगा। फिर जैसे लखनऊ आपको डालना था, लखनऊ भी ब्लॉक हो गया तो फिर आपको लखनऊ भी नहीं मिलेगा। यानी जितना पहले आप आवेदन करेंगे अपने मन का सेंटर पाएंगे, और अगर आप जितना बाद में आवेदन करेंगे उतना दूर सेंटर पाएंगे। अब अगर किसी को दूर सेंटर लेने की वो हो तो भैया बाद में आवेदन करें। जिसको ये लगता हो कि हमको पहले आवेदन करना है, पास सेंटर चाहिए, तो वो पहले आवेदन करे। दूसरी चीज़ सर, उपलब्ध होगा, जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। अब आपको फीस भी काट देनी, कई लोग होशियारी कर दें कि रजिस्ट्रेशन कर देंगे बस, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो जहाँ वहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, फिर आपको वहाँ नहीं मिलेगा। अगर आपकी फ़ीस नहीं कटी, फीस काटेंगे तभी वहाँ मिलेगा, नहीं तो फिर वो लोग अपने हिसाब से आपको दे देंगे सेंटर। जब आप फीस काटेंगे तब, अगर वहाँ फुल हो गया तो वो अपने हिसाब से आपको फिर सेंटर देंगे। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता की पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। देखो, बात वही आ गई। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा और सीटीईटी की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप अनुरोध भी अपना स्वीकार नहीं करा सकते हैं। अगर आपने पहले कर दिया कि भैया कानपुर चाहिए तो वही मिलेगा, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आपका खारिज किया जाएगा और पैसे आपके खाते में, जिस खाते से कटाए थे उस खाते में वापस कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। ये भी कहा गया है, आप अगर ये कहें कि नहीं नहीं हमको कानपुर चाहिए, हम केस करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसके द्वारा नोटिफिकेशन में साफ साफ जो चीज़ वर्णन कर दी जाती है। नोटिफिकेशन किसी का भी होगा, नोटिफिकेशन वो चीज़ वर्णन है और आप अगर सोचें कि केस करने तो नहीं कर सकते। जो चीज़ नोटिफिकेशन में वर्णित ना हो उसके अलावा अगर कुछ केंद्र करता है तो आप कर सकते हैं। तो इसका आप दावा भी नहीं ठोक सकते कि नहीं नहीं हमको वही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा।
उन्होंने सीधा कह दिया कि अपना फार्म भैया पहले भरें, अंतिम तिथि की बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बताने आए थे, आपके फॉर्म आ गए। और ये बता दें, नोट्स के लिए आप उसका टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए, क्योंकि अब की बार सरकारी रिजल्ट पे नहीं आया तो बच्चे कह रहे हैं फर्जी है फर्जी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे CTET.NIC से नोटिस नहीं निकाल पाते हैं, तो वो बच्चे कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन फर्जी है फर्जी है। तो इसलिए अब ध्यान दें आप, CTET.NIC देखो वेबसाइट कहाँ दी गई आपको दिखा दें। ये देखो लिखा है CTET.NIC.in। इस वेबसाइट पर जब चेक करेंगे फिर आप ढूंढते हुए जाएंगे, अंदर लुढ़कते हुए पहुंचेंगे, तब आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, इससे पहले नहीं। ठीक है, सभी दोस्तों को तो बता दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।